हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 कराई थी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। तो पहले ये करते हैं। तो क्या है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1? रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 1/2 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। हमारे पास बेटा 3 नंबर दे रखे हैं। एक तो है 2/3। दूसरा नंबर कौन सा है हमारे पास? दूसरा नंबर है हमारे पास -5/4, माइनस का 5/4। और तीसरा नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर है हमारे पास 1/2। ये हमारे पास नंबर है। इन तीनों नंबर को ना हमारे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन है। तो कैसे करना है? देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये नंबर, तो सबसे पहले तो इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ दो। कितना हो जाएगा? ये 2 1 जा 2, 2 + 1 3। ये नंबर हो गया 3/2। ये दूसरे वाला नंबर क्या है हमारे पास? -5/4 है। और पहले वाला नंबर क्या था? 2/3। तो हम नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्या क्वेश्चन में क्या रखा है कि इनको जो है ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो बहुत सारे नंबर्स को, तो सबसे पहला काम करते हैं कि उनका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम कर देते हैं। कैसे डिनोमिनेटर सेम करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर 3 4 और 2 का एलसीएम कितना है? तो 3 4 और 2 तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 4 2 का एलसीएम होता है हमारे पास 12। तो 12 एलसीएम हो गया। अब 3 की टेबल पे 12 कितने पे आएगा? 4 पे आएगा। 3 4 जा 12। और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 4 की टेबल पे 12 आएगा 3 पे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15, 15 हो गया। और आ गया माइनस का सिंबल। 2 की टेबल में 12 आएगा 6 पे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 18। क्या किया मैंने? इनका एलसीएम ले लिया और ऊपर ये लिख लिया क्या क्या वैल्यू आएगी ये। अब क्या करना है? इन सभी वैल्यू को अलग अलग करके लिख लेना है। पहला नंबर हो गया 8/12। पहला नंबर हो गया 8/12। दूसरा नंबर बेटा क्या हो गया? इसको अलग करके लिख लेंगे, माइनस का 15/12। और तीसरा नंबर क्या हो गया हमारे पास? इसको भी अलग करके लिख लेंगे 18/12। ये 3 नंबर हो गए। अब ये जो 3 नंबर आया है ना, अब ये 3 नंबर और ये 3 नंबर सेम है जो हमारे को क्वेश्चन में दे रखे थे, और ये सेम है। आप काट के देख सकते हो। 8/12 को 4 पे काटो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 आ जाएगा। वैसे इसको काटोगे 3 की टेबल पे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो सेकंड नंबर आ जाएगा। ऐसे इसको काटोगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा। तो नंबर हमारे सेम ही आया, कुछ फर्क नहीं आया अभी तक। तो क्या किया मैंने? एलसीएम लेकर जो है ना इसको सोल्व कर दिया और बाद में अलग अलग कर दिया इनको इस तरीके से। तो अब जो ये नंबर आए इसको नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले मैं नंबर लाइन बना देता हूं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन है। ये नंबर बीच में 0 होता है, आपको पता है। इस साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब देखो डिनोमिनेटर सबका कितना है? 12 है। तो हम यहां पर पॉजिटिव में नंबर लिखेंगे 1/12, 2/12, 3/12, ऐसे लेकर चलते रहेंगे। और नेगेटिव में जब आएंगे, जीरो के लेफ्ट में आएंगे, तो -1/12, -2/12, -3/12, इस तरीके से लिखते जाएंगे नंबर। अब क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 12 है इसलिए बाय में 12 लगाना है। तो जीरो के इधर हमारे पास क्या हो गया? ये 1/12 हो गया। ये नंबर कौन सा हो गया? 2/12। ये नंबर कौन सा हो गया? 3/12। ये लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। तो हमारे को 8/12 दिखाना है नंबर। ये 1/12 हुआ, ये 2/12, 3/12। नेक्स्ट नंबर बेटा क्या होगा? 4/12, फिर 5/12, फिर 6/12, फिर 7/12, फिर 8/12। तो मान लो यहां पर कहीं होगा 8/12। तो ये नंबर हुआ 8/12। ये रिप्रेजेंट करना था तो इसके ऊपर ये सर्कल लगा दो, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया। और इसके बाद आप ये देखो कि हमारे को -15/12 भी रिप्रेजेंट करना है और 18/12 भी रिप्रेजेंट करना है इसी नंबर लाइन पर। तो अब पहले मैं 18/12 को रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो यहां से हम चल रहे थे 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12 और आगे आया 8/12। 8/12 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा बेटा? 9/12। यहां पर हम लिख देते हैं 9/12। इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? ये आगे नंबर लाइन और बना देते हैं, 10/12 होगा। इसी तरीके से 10/12 से नेक्स्ट होगा 11/12 और आगे चलता रहेगा ये नंबर। और लास्ट में जाकर हमारे पास क्या बनेगा? 11/12 के बाद 12/12, 13/12, 14/12, 15, 16, 17 और एंड में जाकर हमारे को मिल जाएगा ये 100 ऑन 18/12।
ये बीच में मैंने डॉट डॉट लगा दिए, ठीक है ना। आप इसको पूरी कंप्लीट कर सकते हो इस तरीके से। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो गया, 18/12, ये रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से ये नंबर भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो नंबर है आप भरकर पूरे भी लिख सकते हो, जो मैंने है बीच में से ये जो नंबर है ना, ये डॉट डॉट लगाया, आप कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही -15/12 को रिप्रेजेंट करना है तो हम बैक साइड में आएंगे जीरो से। ये हमारे पास हो गया -1/12, ये हो गया -2/12, ये हो गया -3/12, ये हो गया -4/12। इस तरीके से चलता रहेगा हमारे पास -5, -6/12, -7/12, -8/12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर जाकर हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा यहाँ पर, -15/12। ये नंबर हमारे को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर हमने सर्कल कर दिया। तो 3 नंबर रिप्रेजेंट करने थे हमारे पास, 8/12 वो ये रहा, दूसरा नंबर था -15/12 वो ये रहा, तीसरा था 18/12 वो ये रहा। ये सर्कल ऊपर कर देता है, ये 18/12 ये नंबर है, तीसरा नंबर ये है। तो ये हमारे पास तीनों नंबर मैंने रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन पर। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं, एक तो दे रखा है -1/2, दूसरा नंबर दे रखा है 1/4। हमारे को 3 रैशनल नंबर बताने हैं, इनके बीच में कौन से होगा, अलग अलग रैशनल नंबर बताने हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। तो क्वेश्चन यही है ना, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4, ये हमारे को बताने हैं। तो जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कैसे सोल्व करना होता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा, ये 100% मिलेगा, लिखवा लो ये बात, रैशनल नंबर निकालने वाला। तो देखो बेटा, साथ साथ मैं आपको समझा देता हूं, साथ साथ आप स्टेप को नोट करना मैं क्या कह रहा हूं। जब भी आपके पास दो नंबर दे रखे हो, उनके बीच में रैशनल नंबर निकालना हो, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना, उनका डिनोमिनेटर सेम है या अलग अलग है। तो यहां पर डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को सेम किया था, एलसीएम लेकर। तो एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया, मैंने 4 लिख दिया। 2 की टेबल में 4 आएगा 2 पे, तो पहला ये ऊपर न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 × 2 कितना आ गया 2, और ये माइनस का सिंबल यू का यू, कोमा। 4 की टेबल में 4 कितने पे आएगा बेटा, 1 पे आएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 जा होता है 1। अब ये अलग अलग स्प्लिट कर लो, -2/4 अलग लिख लो और कोमा 1/4 अलग लिख लो। अब ध्यान से देखो, इनका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या कर दिया बेटा, सेम कर दिया। अब इसके बाद ध्यान से रखो, हमारे को बताना क्या है, हमारे को बताना है 3 रैशनल नंबर बताने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब पता है क्या होता है, जितने आपको रैशनल नंबर बताने हो उससे एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे। जैसे यहां पर 3 रैशनल नंबर बताने हैं, तो 3 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 4। तो दोनों नंबर को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो, ये भी 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो जब ये नंबर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो कितना होगा, -2/4, तो यूं का यूं लिखा। ये नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। सेम काम इस नंबर के साथ किया, 1/4, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब देखो, जितने रैशनल नंबर हमारे को बताने हैं उसमें एक ऐड करके उतने से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे यहां पर 3 रैशनल नंबर बताने हैं, 3 में मैंने एक ऐड किया, 4 आया, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, और कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप भी सोचो 4 से 4 कट के वही नंबर दोबारा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो, काटना नहीं है अब दोबारा इनको, ऊपर वाले से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8, -8 बन गया, और 4 4 जा कितना बन गया, 16 बन गया। यहां पर देखो, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, और 4 4 जा कितना बन गया, 16। तो हमारे पास नंबर बन गए -8/16, 4/16, -8/16, 4/16। तो अब हमारे को बताने क्या थे, हमारे को बताने थे कि 3 रैशनल नंबर इन दो नंबर्स के बीच में, -1/2 और 1/4 के बीच में, और हमने सोल्व करके इसको ये बना दिया। अब ये मत सोचो कि ये कोई नई चीज आ गई, ये और ये दोनों सेम है, जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा था और जो ये आया ना सेम है। कैसे, 8 की टेबल पे काट के देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, -1/2 आ जाएगा, वही -1/2 आ रहा है। 4 और 16 को काट के देखो, ये भी हमारे पास 1/4 आ जाएगा, यहाँ भी 1/4 है। तो अब इसके अंदर कितने रैशनल नंबर बता रहे थे, हमारे पास 3 रैशनल नंबर बता रहे थे। अब ये सोचो कि एक नंबर है -8, एक नंबर है 4, इनके बीच में बहुत सारे नंबर है।
यहाँ पे मान लो -8/16 है, यहाँ पे गैप में मैंने लिख दिया 4/16। इनके बीच में 3 रैशनल नंबर बताने हैं, तो कौन से हो सकते हैं? -8 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? -7। तो मान लो मैं लिख देता हूँ -7/16। -7 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? -6 होगा, -6/16। -6/16 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 5/16। तो फिर मैंने लिख दिया 5/16, माइनस का 5/16। तो ये हमारे पास 3 रैशनल नंबर हो गए। आप और भी लिख सकते हो, 1/16, 2/16 और 3/16 भी लिख सकते हो। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 + 5/12। ये हमारे पास दे रखा है एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो -1/4 तो यूं का यूं लिख दिया, और प्लस में कितना है? 5/12, ब्रैकेट हटा के लिख दो। सिंप्लीफाई करना है। इस तरह का क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में कराए थे। जब प्लस या माइनस करना हो दो फ्रैक्शन को, तो एलसीएम लेते हैं। 4 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे आता है, तो 1 तो हो गया 3 से मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, और आगे सिंबल है माइनस का, बीच में प्लस का सिंबल, तो प्लस यूं का यूं। 12 की टेबल में 12 आएगा 1 पे, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 जा 5, तो -3 + 5 कितना होता है? 2 होता है। और बाय में कितना है? 12, 2/12। 2/12 सोल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना आंसर आ गया इसका? 1/6। 1/6 आंसर आ गया इसका, 2 6 जा 12। तो ये इसका आंसर है। तो आज की इस वीडियो में जो है मैंने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कराया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।